Hello students, I am Pradeep Mathuria, GPC Dungarpur. Today we are taking unit first engineering materials, part second classification of materials. Part first में हमने पढ़ा था engineering materials क्या होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स थे, उनके बारे में जस्ट एक ब्रॉड कैटेगरी देखी थी। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं और कैसे कैटेगरी डिवाइड की गई है। Basically, engineering materials can be classified into two categories, metals and non-metals. मुख्य रूप से आप देखोगे दो तरह की, अपन इन जनरल किसी से पूछते हैं बताओ धातुएं कितनी तरह की होती हैं, तो एक रफ आंसर 9th क्लास का स्टूडेंट क्या देता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन ये हमने पिछले सेक्शन में देख लिया कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मेटल्स आर पॉलीक्रिस्टलाइन बॉडीज विच आर हैविंग नंबर ऑफ डिफरेंशियली ओरिएंटेड फाइन क्रिस्टल्स। इफ़ यू रिमेंबर, एक यूट्यूब पे पिछले इस सेकंड पार्ट का एक वीडियो डाला गया था सेकंड यूनिट का, जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट होता है, इस कारण से मेटल्स अलग अलग हो जाते हैं। नॉर्मली मेजर मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। आप देखोगे नॉर्मल टेम्परेचर पर अधिकतर धातुएं अपनी ठोस अवस्था में होती हैं। However, some metals such as mercury are also in liquid state at normal temperature. लेकिन कुछ मेटल जैसे मर्क्यूरी धातु है Hg, मरकरी, लेकिन ये मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ऑल मेटल्स आर हैविंग हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इनका गुण होता है। लोहा जैसे एकदम कहते हैं लोहा कंडक्टर है, हीट को फ्लो करता है एक तरफ से। जैसे अपन कोई कढ़ाई या कोई चाकू किसी गर्म पे लगाते हैं तो पूरा चाकू गर्म हो जाता है, तो ये क्या है, कंडक्टिविटी है। इसी तरह से अपन कहते हैं लोहे की चीज़ एकदम प्लग में मत लगाओ, उसमें करंट आ जाता है, तो ये कंडक्टर है मेटल्स। ऑल मेटल्स आर हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर, वो प्लस डायरेक्शन में जाता है, यानी नेगेटिव नहीं होता, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ इसका, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का, जब आप किसी मटेरियल को गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो अंदर एटम्स क्या होते हैं, उनके अंदर बहुत तेज़ मूवमेंट होता है, तो उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने लगती है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। जो सिस्टमेटिक जमे होते हैं उसकी जगह वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है। मेटल्स के एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, लेड, टिन एट्सेट्रा। तो ये एक जनरल आइडिया है अबाउट मेटल्स। अब इसमें पिछले सेक्शन में देखा था फेरस एंड नॉन फेरस, केवल सेक्शन पढ़ा था, लेकिन अब देखें फेरस एंड नॉन फेरस क्या चीज़ है। इन मेटल्स को हम दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। अब फेरस मेटल्स क्या है, ऑल फेरस मेटल्स आर हैविंग आयरन एज कॉमन एलिमेंट। जितने भी फेरस मेटल्स कहलाएंगे उनमें लोहा, आयरन एक Fe एक कॉमन एलिमेंट है। ऑल फेरस मटेरियल्स आर हैविंग वेरी हाई परमेबिलिटी विच मेक्स these easily suitable for construction of core electrical machines। अगर परमेबिलिटी हाई है इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और वैसे भी लोहे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसी कारण से इलेक्ट्रिकल मशीन्स की कोर बनाने में आयरन की चीज़ें काम आती हैं, वो सब फेरस मेटल्स की होती हैं। एग्जाम्पल कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, सिलिकॉन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्प्रिंग स्टील। स्टील सब में कॉमन है, लोहा सब में कॉमन है, इसलिए ये सभी फेरस मेटल्स कहलाएंगे। देन वी कम टू नॉन फेरस मेटल्स, जिनमें लोहा नहीं है वो नॉन फेरस है, मेटल है लेकिन नॉन फेरस है क्योंकि उसमें आयरन नहीं है। तो ऑल नॉन फेरस मेटल्स आर हैविंग वेरी लो परमेबिलिटी। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पर ये भी सीखने को मिलेगी कि परमेबिलिटी में आयरन कहीं ना कहीं साथ में आएगा। अगर किसी चीज़ में आयरन मौजूद है तो उसकी परमेबिलिटी हाई है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रिकल कोर बनाने में काम आ सकता है। एंड ऑल नॉन फेरस मेटल्स आर हैविंग अ वेरी लो परमेबिलिटी। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम ये इसीलिए काम नहीं आते हैं, ये कहीं पर भी मोटर के उसमें बनाने में या बाइंडिंग में कहीं पर इनको काम में नहीं लिया जाता। इसके अलावा नॉन मेटल्स मटेरियल्स आर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर। मेटल्स क्रिस्टलाइन थे, डिफरेंट स्ट्रक्चर था, वो दोज वर पॉलीक्रिस्टलाइन, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। दीज एग्जिस्ट इन एमॉर्फिक एंड मेसोमॉर्फिक फॉर्म्स। अब ये नेक्स्ट चैप्टर्स में आप देखोगे कि एमॉर्फिक एंड मेसोमॉर्फिक फॉर्म क्या होती है, तो ये नॉन मेटल्स उसमें मिलते हैं। दीज आर अवेलेबल इन बोथ सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म ऑफ
एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ये तुम जानती हैं, गैस को अपन नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो गैसियस ये नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। नॉर्मली ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेटल्स बिकॉज ऑफ आयरन कंटेंट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक नॉन मेटल है, रबर, लेदर, एस्बेस्टस, ये सब नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पे आप देखिए एक टर्म आपको बताना भूल गया, ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन फेरस नहीं है। ये तो थे नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं था, लेकिन नॉन मेटल जिसमें कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी चीज़ की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। तो इसमें इसीलिए प्लास्टिक में लोहा नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल फेरस भी नहीं है, नॉन फेरस भी नहीं है। तो अगर आप एक जस्ट एक कल्पना कीजिए, दो तरह की धातुएं हो गई, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स में अपन कहेंगे कॉपर भी है, सिल्वर भी है, लोहा भी है, रॉयट आयरन भी है, कास्ट आयरन भी है। और नॉन मेटल्स में प्लास्टिक, रबर, लेदर, एस्बेस्टस है। लेकिन मेटल के अंदर फिर दो तरह के थे, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में जिनमें लोहा था और नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं था, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये नॉन फेरस थे। यहाँ ये नॉन मेटल है। सो बी केयरफुल अबाउट क्वेश्चन इन द एग्जाम वेदर दे आर आस्किंग अबाउट नॉन फेरस और नॉन मेटल्स। दूसरा क्लासिफिकेशन, अब दूसरा क्लासिफिकेशन फिर एक और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स का, कि मेटल्स एंड एलॉयज, सेरामिक मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। मेटल्स एंड एलॉयज, मेटल्स आर पॉलीक्रिस्टलाइन बॉडीज विच हैव नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेड फाइन क्रिस्टल्स, अपन ने देख ही लिया पीछे। नॉर्मली मेजर मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये उसकी प्रॉपर्टी थी। फिर भी मर्क्यूरी था, वो लिक्विड स्टेट में था। प्योर मेटल्स आर हैविंग ए वेरी लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब यहाँ आगे चीज़ चेंज हो रही है कि जो शुद्ध मेटल होते हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, विच समथिंग डज नॉट मैच विद द मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए मजबूती चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उस मटेरियल की, अगर वो प्योर है तो बहुत कमज़ोर होता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसलिए यहाँ पे ये टर्म आती है एलॉयज, कि उस मटेरियल को मजबूत बनाने के लिए कोई उसमें दूसरी चीज़ ऐड की जाएगी। टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक एलॉयज आर यूज्ड। इस कमी को दूर करने के लिए, कौन सी कमी, जिसमें शुद्ध मेटल कमज़ोर है, जैसे सोना है, आप कहते हो ना सोने में पीतल क्यों मिलाते हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए। तो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक एलॉयज आर यूज्ड। एलॉयज आर कंपोजिशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल टुगेदर। दो मेटल भी हो सकते हैं, मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है, दोनों नॉन मेटल भी हो सकते हैं, लेकिन एलॉय का मतलब है एक तरह का मिक्सिंग दो मटेरियल का। एलॉयज आर हैविंग गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। सो एलॉयज आर हैविंग गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, इनवर, सुपर एलॉयज, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं एलॉयज के। देन वी कम टू सेरामिक मटेरियल्स। सेरामिक मटेरियल्स आर नॉन मेटेलिक सॉलिड्स। नॉन मेटेलिक हैं, सेरामिक है, इसमें कोई मेटल का चक्कर नहीं है, ना आप इसको फेरस बोलोगे ना इसको नॉन फेरस बोलोगे। दीज आर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स, नाइट्राइट्स, सिलिकेट्स, कार्बाइड्स। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बने होते हैं। सेरामिक मटेरियल्स परचेज एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, केमिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। ये सेरामिक बहुत मजबूत चीज़ होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो उसके अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रिकल नहीं बहेगी, इसके प्रति कोई इसका वो नहीं है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता मैग्नेट का, कोई केमिकल का असर नहीं पड़ता, कोई भी थर्मल का असर नहीं पड़ता, और बहुत मजबूत होते हैं। तो इनमें ये सब प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती हैं। These ceramic material are known extensively. These ceramic materials are now extensively used in different engineering fields. Silica, glass, cement, concrete, garnet, oxides, sulfide, oxides, कार्बाइड्स, ये सब क्या है, सेरामिक मटेरियल है। बहुत एक्सट्रीमली मजबूत होते हैं, इनके ऊपर एसिड का, मौसम का, जंग का कोई असर नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिकल के नॉन कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा अपने जो बिजली की लाइनें होती हैं उसमें वो जो ब्राउन कलर के या वाइट कलर के अपन कहते हैं चीनी मिट्टी के वो लगे हुए हैं, वो क्या है, वो सेरामिक है। कितना लाखों वोल्ट, हज़ारों वोल्ट पे के ऊपर विदस्टैंड करते हैं वो। उनमें से करंट नीचे फ्लो नहीं होता और उसी पे वो करंट वाला वायर हैंगिंग करता रहता है, मतलब वो मजबूत भी कितने होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर हैविंग कार्बन एज ए कॉमन एलिमेंट। इनऑर्गेनिक में क्या था, कार्बन नहीं था, लेकिन ऑर्गेनिक में कॉमन चीज़ क्या हो गई, कार्बन उनमें मौजूद होगा। जैसे अपन ने कह दिया
फेरस मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि आयरन सब में कॉमन एलिमेंट है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल का कॉमन मटेरियल क्या हो गया, कार्बन। इन इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन इज केमिकली कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जो कार्बन है वो अकेला नहीं होता, शुद्ध नहीं पड़ा होता, लेकिन वो कंबाइंड होता है CO2 के रूप में, CH के रूप में, या कोई अदर नॉन मेटेलिक सब्सटेंस के रूप में। जनरली ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर हैविंग कॉम्प्लेक्स केमिकल बॉन्डिंग। जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनमें कार्बन किसी न किसी उसमें केमिकल कंबाइंड होता है, तो उनका जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे बड़ा सा फार्मूला होता है, जैसे प्लास्टिक, PVC, सिंथेटिक रबर। इसके आप जब इस यूनिट में आएंगे तो आप देखेंगे इनके फार्मूले बड़े स्ट्रक्चर के फार्मूले हैं। देन अपन ने अब देखा मेटल्स एंड एलॉयज़। अब देखें ये क्या क्या हैं, जैसे मेटल्स एंड एलॉयज़। फेरस अपन ने नाम सुना, अब फेरस में क्या है, कास्ट आयरन है। अब कास्ट आयरन भी था, स्टील भी था, रोट आयरन भी था। अब कास्ट आयरन में भी क्या क्या है, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, एलॉय कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन। ये आप डिफरेंट यूनिट में देखेंगे। जैसे ग्रे क्यों है, इसके अंदर ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है। वाइट वाले में क्या चेंज हो गया, एलॉय में क्या आ गया, स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में भी फिर दो तरह का है, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन। फिर रोट आयरन, ये हुआ फेरस का। अब देखें नॉन फेरस में क्या है, जिसमें लोहा नहीं है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, लेड, सिल्वर, जिंक, टिन। नॉन मेटल्स क्या थे, लेदर, रबर, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में भी फिर दो तरीके के हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जिसमें फिनोलिक्स होती है, बेकेलाइट होता है, पॉलिस्टर होता है, एपॉक्सी होती है। और थर्मोप्लास्टिक में PVC, पॉलीथीन, एक्रेलिक रेजिन। इसका भी एक सेपरेट यूनिट है। जैसे आप बोलते हो ना कि PVC का पाइप ले आओ, PVC का सोल है, तो ये क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन काम में लेते हैं, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। अब ये आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस इन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, वी विल सी इट लेटर ऑन। और नॉन मेटल कौन से हैं, वुड, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। हार्ड लकड़ी, टेम्परेट हार्डवुड एंड ट्रॉपिकल हार्डवुड। ये अलग अलग एरिया में मिलने वाली लकड़ी की प्रॉपर्टी होती है। फिर सेरामिक्स आते हैं। अब सेरामिक्स के ट्रेडिशनल नाम क्या है, रिफ्रैक्टरीज, एब्रेसिव्स, ग्लास, सीमेंट, कंक्रीट, ये सब सेरामिक्स के अंतर्गत आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप, जैसे एब्रेसिव क्या थे, डायमंड कटर है, कोई व्हील है जो लोहा काट रहा है, तो उसकी चारों तरफ क्या चीज़ है जो काटती है, वो किस चीज़ के एब्रेसिव है, रिफैक्ट्री, फर्नी, भट्टी के अंदर जो ईंटें लगी होती हैं, रिफैक्ट्री, ग्लास आप जानते हैं, सीमेंट जानते हैं, कंक्रीट जानते हैं। सो ऑल दीज आर ट्रेडिशनल सेरामिक्स कहलाते हैं ये। एडवांस सेरामिक्स कौन से हैं, अब ट्रेडिशनल का मतलब आपने पीछे बोला कंक्रीट, सीमेंट ट्रेडिशनल है, लेकिन इंजीनियरिंग के हिसाब से एडवांस इलेक्ट्रो सेरामिक्स, इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंडक्टिव, एडवांस स्ट्रक्चरल, न्यूक्लियर सेरामिक्स, बायो, वैसे इनके नाम ही बहुत हैं, वाटर वियर रेजिस्टेंट, कभी घिसते नहीं हैं, ऑटोमेटिव सेरामिक्स। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए है। देन वी कम टू कंपोजिट्स। अब कंपोजिट्स क्या होते हैं, जो अपने देखा था कि लेयर में कोई चीज़ बनाना, मेटल मैट्रिक्स, अगर मैं एक मेटल पे दूसरा तीसरा उसकी लेयर बना दें। सेरामिक मटेरियल अगर वो सेरामिक के रूप में लेना है, पॉलीमर के रूप में लेना है, तो इस तरीके की अलग अलग टाइप की अपन इसके कंपोजिट्स बना सकते हैं। देन सेमीकंडक्टर्स। अब लास्ट आता है सेमीकंडक्टर। ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये दो तरीके के होते हैं। तो ये तो आपका इतना डीप नहीं जाना है आपको, अभी तो आप केवल याद रखिए कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंपोजिट्स होते हैं, सेरामिक्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और मेटल्स में फेरस, नॉन फेरस होता है एंड फेरस होता है। तो आपको एक पूरा एक आइडिया मिल गया। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो ये आपको चैप्टर का एक ब्रीफ आइडिया मिलना चाहिए। अपन इसको दोबारा से जस्ट एक रफ लेते हैं, 1 मिनट का वो उसका मेमोरी कलेक्शन करते हैं कि सबसे पहले आप आते हैं मेटल्स पे, जिसमें आपने उससे भी पहले आप आए पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर मेटल्स में आपने क्या बोला, फेरस, फेरस एंड नॉन फेरस। फिर दूसरा नॉन मेटल। नॉन मेटल में भी क्या, प्लास्टिक, रबर सब आ गया। फिर आपने एक क्लासिफिकेशन किया मेटल्स का, फिर सेरामिक्स का एंड ऑर्गेनिक का। तो मेटल्स का आपने देख ही लिया, फिर एलॉय आपने देख लिया, फिर सेरामिक्स देख लिए, सेरामिक के बाद में ऑर्गेनिक देख लिया कि इसमें कार्बन कॉमन है। देन अब इनके एग्जांपल लिए आपने, मेटल में फेरस के एग्जांपल, नॉन फेरस के एग्जांपल, फिर नॉन मेटल्स के एग्जांपल, एंड देन सेरामिक्स के एग्जांपल, एडवांस सेरामिक्स के एग्जांपल,
और कंपोजिट क्या थे, लेयर्स वाली चीज़ें और सेमीकंडक्टर. सो दिस इज एंड ऑफ यूनिट. थैंक यू वेरी मच.